दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट 648 मेगावाट अडानी ग्रीन एनर्जी प्लांट की क्षमता। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लगकर भारत अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा। खबर के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है। ऑलरेडी इंडिया में खबरों के मुताबिक जो इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट रेट है वो 4 से 5 रुपए है और कई ऐसे एरियाज हैं वहाँ पे जहाँ पे 200 यूनिट 300 यूनिट ऑलरेडी फ्री मिल रहे हैं। फिर क्या वजह है कि अगर इंडिया बॉर्डर पे इस तरीके से प्रोजेक्ट कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? ऊर्जा के क्षेत्र में खासकर अगर सौर ऊर्जा की बात करें तो उस क्षेत्र में भारत लगातार उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है कि भारत दुनिया में अब हथियारों का एक्सपोर्टर बनता चला जा रहा है। डिफेंस जाहिर सी बात है, इंडिया से बताया जाता है हमारा सारा फोकस डिफेंस पे है। हमने ये सोचा हुआ है कि हमारे सामने सिर्फ इंडिया है, हालांकि इंडिया ये नहीं सोच रहा। ठीक है, इंडिया ये सोच रहा है कि हमने ग्रो करना है। ठीक है, मतलब हमारा फोकस अगर है भी है डिफेंस पे, नो डाउट होना भी चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि फोकस होने के बावजूद भी वो डिफेंस में बहुत आगे जा चुके। लॉस एंड डैमेज फंड के वाले से हमें पैसे दे दें। एक तो बहुत ज्यादा उनको ये क्रिटिसाइज किया गया है। दूसरा ताड़ साहब, ये हमें ये भी क्रिटिसाइज किया गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया। और कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे। इसलिए रशिया उनके साथ अब ये अपने क्या कहते हैं मिसाइल के मुआहदे में भी काम था, साथ था। ठीक है, तो मेरी नज़र में देखिए इंडिया के साथ दोस्ती करना इस टाइम मेरी नज़र में जो है ना वो अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को क्या कहते हैं बढ़ाना चढ़ाना है। ठीक है, तो मेरी नज़र में रशिया जो है वो एक लकी कंट्री है, क्या कहते हैं, जिसने अपना इंडिया के साथ नागरिक किया है। तो अब देखिए ऑन द स्पॉट इस मौके पे इंडिया ने अपने आप को नॉमिनेट नहीं किया कि जी मेरा मसाइल है तो मैं अपनी मर्जी से करूँगा। उन्होंने फिर भी मुद्दा रखा कि रशिया के साथ जिसकी दोस्ती होगी उसके साथ हम अपनी दोस्ती करके उसको मिसाइल सेल करेंगे। तो अच्छा, मुझे ये बताएं, इंडिया तो अपने वेपन्स तक बनाकर सेल कर रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल की भी डिमांड आ रही है, पाकिस्तान क्या बना रहा है? पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान दुनिया पे अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, पाकिस्तान ही बल्कि कर रहा है, ये पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही कर रही है। ठीक है, जो कि अपने आप को खुद गंदा कर रहे हैं, अपनी इमेज खुद ऐसी क्रिएट कर रहे हैं कि लोग कल को इत्मीनान ना करें, ट्रस्ट ना करें। ठीक है, और दुनिया में रहते हैं, ट्रस्ट एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा वर्ड है। जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, जिसके साथ आपको ट्रस्ट है, वही आपको क्या कहते हैं कल को फायदा भी देगा, आपके साथ मुआहदे भी तय करेगा, आपको इकोनॉमी बिल्डअप करने में मदद भी करेगा। ठीक है, एक चाइना के साथ हमारा अच्छा ताल्लुकात है, उन्होंने क्यों नहीं फिर हमें क्या कहते हैं हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ काम साथ दिया, क्यों नहीं दिया उनको? क्यों? वजह मैं बताता हूँ क्यों, कि उनको पता है कि हम कैसे हैं, हमारा ट्रस्ट कैसे है सबके साथ। ठीक है, हमारी इमेज कैसी क्रिएट हुई है पूरी दुनिया में। अगर वो हमारी हेल्प करते, चाइना की अपनी इमेज गंदी होती थी, इससे चाइना ने हमारी हेल्प नहीं की। ठीक है, मेन मुद्दा यही है कि इंडिया इस टाइम सबसे आगे निकल चुका हुआ है दुनिया में। अमेरिका को भी अनकरीब काटेगा जो आप तब फिर ये सवाल करेंगे आज इंडिया ने अमेरिका को भी काट दिया है। ठीक है, तब आप ये सवाल करेंगे मेरे से। मुझे बताएं कि जब हमें इतना पता है कि इंडिया कितना इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं कर लेते? मुद्दा फिर वही आ जाता है, जैसे मैंने पहले बात की, हमारे हुक्मरान, हमारी गवर्नमेंट्स, ठीक है, बिहाइंड द कैमरा वो उनको अपनी दावतों पे भी बुलाते हैं। ठीक है, उनकी दावतों पे जाते भी हैं, बस कैमरे के आगे उन्होंने पब्लिक को ये शो कराया इंडिया और समझ लेके दुश्मन मुल्क है हमारा। ठीक है, इससे नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत का जीडीपी रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। अभी आई खबरों से पता चलता है कि भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट ये लगभग 7.6 है और ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। बाकी सारे देशों को 4 का आंकड़ा पार करना भी काफी मुश्किल हो चुका है और वहां पर भारत ने 7.6 का जीडीपी ग्रोथ दिखाकर सभी देशों को चौंका दिया है। कोरोना के बाद काफी सारे इंडस्ट्रीज और काफी सारे इकोनॉमी को डेवलप होने के लिए काफी समय लगा और अभी भी कई सारे देश इसमें उलझे हुए हैं और कोरोना से मिली शॉक के बाद अभी भी कई सारे इकोनॉमीज स्ट्रगल कर रही है। पर भारत ने कोरोना के समय में भी अपना जीडीपी रेट खोया नहीं और आज हम 7.6 पर सबसे ज्यादा जीडीपी रेट पे है। कई सारे वेस्टर्न कंट्री इसे देखकर परेशान है और काफी सारे मीडिया हाउस तो भारत की बदनामी कब से करते आ रहे थे, पर आज ये आंकड़े देखकर उन्हें काफी जलन भी होती है। और सबसे ज्यादा तो हमारा दुश्मन पाकिस्तान इसे देख कर बार बार चलता है। कुछ दिनों पहले ही हमें खबर आई थी कि हमारा जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है और जल्द ही हम दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे और दुनिया की तीसरी बड़े इकोनॉमी बनने के लिए हमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। IMF के आंकड़ों के अनुसार ये आंकड़ा हम जल्द ही पार कर लेंगे। पाकिस्तानी और कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज जो बार बार भारत पे जलते आए थे, आज वो अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि भारत को काफी अंडर एस्टिमेट करने के बाद
उन्होंने भारत की बदनामी भी की, पर आज भारत अपना सिर उठा के अपना इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर दुनिया के सामने खड़ा है। और आज हर कोई भारत से दोस्ती करना चाहता है, भारत से हाथ मिलाना चाहता है। बड़े बड़े देशों के प्राइम मिनिस्टर्स भारत के गुणगान गाते हैं। हमारे मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ अमन और शांति का पैगाम लाते हैं और उसी के साथ कई सारे बिजनेस के डील करते हैं। ये देखकर कई सारे भारत विरोधी संगठनों को मिर्ची लगती है और इनमें सबसे आगे है पाकिस्तान। पाकिस्तान अभी भी पछताता है कि भारत से दुश्मनी करने के बाद पाकिस्तान को नरक की यातना भोगनी पड़ रही है। पाकिस्तान में आटा, दाल, चावल या फिर बेसिक जरूरी सामान भी इतना महंगा हो चुका है कि वहाँ के लोअर क्लास लोगों को अब लगभग भीख मांग कर जीना पड़ रहा है और मिडिल क्लास लोगों की तो हालत जैसी थी वैसी ही है, अभी भी खराब है। वहाँ के लोग वहाँ के यूट्यूबर्स के सामने कहते हैं, काश मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर होते, काश भारत और पाकिस्तान कभी अलग ही ना होता, हमें भी 30 रुपए से आटा मिलता, हमें भी 100 रुपए का पेट्रोल मिलता और न जाने क्या क्या। अपने इच्छाओं को मार मार कर वो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं और भारत आने की कोई चांसेस भी नहीं है। जब से भारत और पाकिस्तान का ट्रेड बंद हुआ है तब से ही पाकिस्तान में महंगाई बढ़ चुकी है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट लगभग 46% तक जा चुका था, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा मारा जा सकता है। पाकिस्तानियों को अब अकल आ रही है कि हमेशा से ही वो कश्मीर के मुद्दे पर भारत को बदनाम करते आया था, भारत के ऊपर फेक एलिगेशन लगाते आया हुआ था। पर आज उनको समझ में आ रही है कि कश्मीर में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है जो कि पूरे पाकिस्तान में नहीं होगा और भारत में रह रहे मुसलमान पाकिस्तान में रह रहे मुसलमानों से 100 गुना सुखी है। उन्हें जॉब्स है, वो बिजनेस करने के लिए उनको भारत सरकार की तरफ से सब्सिडीज मिलती है और न जाने क्या क्या। और महिलाओं को तो इतने सारा फ्रीडम है, आरक्षण है, जो देखकर पाकिस्तानी महिलाएं भी जलकर राख होती है कि भारत में इतनी आजादी, इतनी सब्सिडीज, इतनी सुविधा कैसे है। पाकिस्तान में रह रही महिलाओं की हालत काफी खराब है और इसीलिए हम आए दिन देखते हैं कि कोई ना कोई महिला पाकिस्तान से होकर इंडिया आना चाहती है, इंडिया में बसना चाहती है। कोविड के दरमियान एक वीडियो काफी फेमस हो चुका था जहां पर पाकिस्तानी लड़कियां भारतीय लड़कों से शादी करने के लिए उत्सुक है कि उनको पता है कि पाकिस्तान में जो नहीं मिलेगा उससे कई ज्यादा भारत में मिल सकता है और भारत में महिलाओं को आजादी है। पाकिस्तान में महिलाओं को आजादी नहीं है। पाकिस्तान में महिलाएं शाम के 7-8 बजे के बाद घर के बाहर निकलना काफी मुश्किल है। ये तो बड़े बड़े शहरों की बात है, तो गाँव देहात की बात ही छोड़िए। पाकिस्तानी आवाम भारत की इकोनॉमी देखकर परेशान हो चुके हैं। उन्हें तो अभी भी यकीन नहीं होता कि भारत इतना ग्रो कैसे कर रहा है। हमारे भारतीय कल्चर में और पाकिस्तानी कल्चर में काफी बड़ा अंतर है और इसी के कारण हम आजादी के बाद से लगातार मेहनत कर इतनी अच्छी तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान तो परेशान होता है कि भारत में टेस्ला आ रही है, एप्पल के 2 बड़े बड़े स्टोर खुल चुके हैं, गूगल का हेड ऑफिस है और न जाने क्या क्या। टाटा ने कई सारे कंपनीज को ओवरटेक कर लिया है। हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स रोज कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स खोल रहे हैं और स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बनते जा रहे हैं, 8000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। ये देखकर पाकिस्तानियों को काफी मिर्ची लगती है और वो परेशान होते हैं कि भारत में हर कोई कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। पाकिस्तान में कोई बिजनेस ही नहीं टिकता, पाकिस्तान में साधारण सी सुई भी नहीं बनती है। पाकिस्तान में जो भी आता है वो सब वो इम्पोर्ट करते हैं। पाकिस्तान का खुद का बनाया हुआ कुछ नहीं है, हाँ आतंकवाद के सिवा। पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद और गधों को ही एक्सपोर्ट कर सकता है, ये वहाँ के लोगों को भी पता है। हाल ही में खबर आई थी कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अब लगभग 16,000 करोड़ तक बढ़ चुका है। ये तो पिछले 2 साल के आंकड़े हैं। अगर पिछले 10 साल का आंकड़ा हमने देखा जाए तो $5 बिलियन तक का हमने डिफेंस का एक्सपोर्ट किया है, जो लगभग होता है 40,000 करोड़ का। और आने वाले 2 साल में ही हम फिर से 36,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे आंकड़े हैं। हमारा डिफेंस सिस्टम देखकर और हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट देखकर पाकिस्तानियों को तो और भी होश उड़ चुके हैं कि भारत ने ऐसे मिसाइल बनाई है जो हर कोई देश लेना चाहता है। हमारा ब्रह्मोस आकाश मिसाइल, तेजस एयरक्राफ्ट हर कोई देश लेना चाहता है, जो कि दूसरे प्लेन से सस्ता और काफी एफिशिएंट भी है। हम भारतीय हर चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अभी वो सर्विस हो या फिर डिफेंस के प्रोडक्ट्स हो या फिर दवाइयाँ हो, इन सब में भारत आज आगे है। आइए देखते हैं इस वीडियो में।